जी हां दोस्तों, किसानों की ट्रैक्टर रैली से बौखला उठी है भारतीय जनता पार्टी। किसानों ने कर दिया जंग का ऐलान। 26 जनवरी को रहेगा देश में चक्का जाम। कृषि कानून रद्द नहीं हुआ तो होगी आर पार की लड़ाई। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसान आंदोलन के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेवजह सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें किसान एकता जिंदाबाद। बढ़ते हैं खबर की तरफ। दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज ट्रैक्टर रैली निकाली है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये तो सिर्फ एक टेलर है, पिक्चर 26 जनवरी को दिखेगी। यानी 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाला जाएगा। आज उसका टेलर है और टेलर में हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर निकालकर रोडों पर प्रदर्शन किया और 26 जनवरी को लाखों की संख्या में ट्रैक्टर रोडों पर नजर आएंगे, जिससे घबरा उठी है भारतीय जनता पार्टी किसानों की रैली से। आपको बता दें, इसी को लेकर किसान आंदोलन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर किसान का वायरल हो रहा है, जिसने काफी घमासान मचा दिया है। आप इस वायरल वीडियो को देखिए और अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। आप इस वीडियो को देखिए। संबित पात्रा कौन है? ये संबित पात्रा इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बड़ा गद्दार है संबित पात्रा। हमारे फ्री की MBBS की उस पर पढ़ाई की और आज तक एक किसी पेशेंट को नहीं देखा। कोरोना काल में कहाँ छुप गया था, बिल में कहाँ चला गया था? कहीं कंगना रनावत के बंगले में बैठा था? कहाँ बैठा था ये संबित पात्रा? डॉक्टरी का पैसा डॉक्टरी करनी चाहिए थी, वरना इससे वो पैसा वसूल किया जाए उस सीट पर जितना पैसा खर्च हुआ था। अरे जोन सा वो नेता ना बीजेपी का है, उसे बता दे तेरे फुप्पा गंगा जी पे जाग रहे हैं हर साल गंगा जी आमगढ़ के मेले पे, और कम से कम 1 करोड़ आदमी रहे यहीं गढ़ में ही, जो रहा यहीं तेरे पास में ही है। सबका टेंट लगे। अरे वो ना वहाँ ना लगा टेंट, यो लग गया मेला सा, और क्या मजे में रह रहे। यो बड़ा मेला लग गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, ना तो यो भाई कभी मुझे मिला था, ना यो भाई मुझे मिला था। है ये मेला सरकार के नाम कर रखा था, और जो सरकार हमें फांसी लगा रही है उसे कौन देखेगा? हम तो कह रहे हैं कि बस तू अपने काले कानून वापस ले, सरकार चला, हम घर को चल रहे हैं, हम अपनी खेती करेंगे। तो हमें यही पता नहीं, तो उनसे कहना अन्नी अब के उसकी थूथड़ी तोड़ेंगे जो हमें मिल गया कहीं, जो कह दे कि MSP पहले से घोषित करें। अब का किसान इतना गुस्से में है, बता देना उन्हें। और खुशहाल का तो तने देख लिया, सड़क पर पड़े कितने बढ़िया। जब से ये देश आजाद हुआ, पहले नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बना था। लोग बाग कहते थे अगर नेहरू मर गया तो कौन? शास्त्री जी आ गए। फिर कहा अगर शास्त्री जी मर गए तो एक का प्रधानमंत्री कौन है? तो भैया ये तो देश की संवैधानिक व्यवस्था है, ये चलती रहेगी। कल को मोदी मरेगा, 10 साल बाद मरेगा, फिर कौन? तुम बताओ। जो रामदेव वहाँ बैठ कर कह रहा ना, यो ही कहे सबसे ज्यादा ये बिल बढ़िया है। तो जब तेरा खेती तेरे नहीं, लुगाई तेरे नहीं, घर बार तेरे नहीं, हवाई जहाज में कैसे जा? फिर हमारी जमीन में क्यों टांग डाला? अगर हमारी फटी में टांग देगा तो इसकी टांग तोड़ के मेरे जैसी कर दी जाएगी। वो तो देशवासियों को घी खिलाते हैं, गौ का देसी। अरे यार बार बार पूछो भाई, तुम ये देसी घी कौन सी गाय बंध रही है? शुद्ध देसी है, शुद्ध खावे। हम अपने घर निकाल के, वो तो सारा रिफाइंड खुआ सब, ये जितने भी कंपनी वाले देख रहे ना। देखिए, एक स्मृति ईरानी है, जिस टाइम संसद में 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था हम लोगों को, है, और 300 रुपए के सिलेंडर पर देश के प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां भेंट कर रही थी, सिलेंडर सिर पर ठाव फिरे थी। आज हमारा सिलेंडर 692 रुपए का आया भाई, खत्म कर दी। सब्सिडी की तो छोड़ दो, 692 रुपए का आया आज मेरा सिलेंडर है। अब कहाँ है वो स्मृति ईरानी? क्यों नहीं अब उसे अपने फुप्पा को जो चूड़ी भेजती, अब भेजा ना, कहाँ बढ़ गई भट्ट में? ये सांसद जितने बैठे हैं ना, ये सारे हराम का खाने वाले हैं। तो ये बेवकूफ बनाना है, पक्का जुमलेबाज, झांसाराम। देखिए, देश का सबसे बड़ा झांसाराम अगर कोई है वो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री पद संवैधानिक पद है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा झांसाराम है। आज तक इसकी एक बताइए जो इसने कहा हो और वो सच हुआ हो। इसने कहा नोटबंदी में कि 50 दिन, भाइयों बहनों 50 दिन दे दो,
वरना जिस चौराहे पे कहेंगे अरे यो सारे चौराहे हैं, सब गुस्से में बैठा। शायद 62 या 63 हो गए हैं, शहादत हुई है। कोई बात नहीं, बहुत है हमारे पास शहादत देने के लिए। एक तो यही खड़ा तुम्हारे सामने ददीची की हड्डी, जब किसानों को चाहिए हथियार बनाने के लिए सबसे पहले जाऊंगा। तो ये तो चलती रहेंगी शहादत, इसका सरकार जवाब देगी। सर, जिस तरह से आप आ रहे हैं किसान आंदोलन में, जो आंदोलनकारी हैं, किसान हैं, पुलिस उनको जगह जगह रोकती है, उनको प्रोफाइल चेक करती है, उनका पूरा पता ले लेती है आजकल। मैं भी देख रहा हूँ वो कौन सी पुलिस है। इन्हें मैना दिखाई दिया भाई, मैना दिखाई दिया इन्हें, मेरे से ले लो, या तो वो पुलिस रहेगी या मैं रहूंगा। आंदोलन में से मुझे रोक के दिखावे ना, ये कायरता का काम है। अगर किसी को अपना अधिकार मांगने जाना है और वहाँ पुलिस के आगे करते हैं, तो मैं इसके लिए एक ही कहता हूँ कि जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। कम्युनिस्टों का नारा है क्या है? कम्युनिस्ट है उत्तर प्रदेश में? क्या कम्युनिस्ट और क्या वहाँ से आए हैं? चीन से आए हैं कम्युनिस्ट, अमेरिका से आए हैं, वे हिंदुस्तान में क्यों हैं? अरे तो आग समझने में ना आए क्यों? अरे कौन सा प्रोफेसर है इनके पास? उस प्रोफेसर को भेज ना, असली वाले को। ये चपरासियों को भेज दे बार बार, कौन सा वो असली प्रोफेसर है उसे भेज दे, हम भी देख लें कौन सा समझाने वाला। ये तो वो बताओगे क्यों कर रहे? वे देश को दिखाना चाह रहे हैं। अरे वे हमारे बड़े हैं, कम से कम ये उनका डिसीजन है। अगर हम ना जाएं तो फिर कहेंगे किसान तो अड़ के बैठ गए, बात करने भी नहीं आते। चित भी अपनी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का, ऐसा करना चाह रहे हैं। तो वो हम करन ना दे भाई। वे बुलाओ, जितनी बार बुलाओ, हमें क्या करना। देख ऊपर वाले ने कैसी बढ़िया बारिश करी, खेत गेहूं में पानी लग गया, सब जगह पानी लग गया। देखिए बालक कैसे सेवा कर रहे, इससे बढ़िया सेवा मिलेगी। लेकिन इस बार जो दोनों उद्योगपति हैं वो कह रहे हैं कि हम तो डायरेक्ट किसानों से ना जमीन लेते हैं ना अनाज लेते हैं, हमको बेकार कोसा जा रहा है किसानों के द्वारा। भाई एक बात तो बताओ, इस देश के दो ही ये उद्योगपति हैं। इस देश में जितने भी आज तक बीजेपी के राज में ठेके गए, सारे 95% ठेके इन्हीं दो को मिले हैं, यही उद्योगपति हैं। सारा लोन इन्हीं को मिले है। अरे ये जो रफेल जो तुम टकराओ हो, ये 5 जहाज आ गए, इससे पहले हिंदुस्तान में जहाज ना आए थे। संसाधन उनके पास है, हर चीज वो मजबूत है, तो उन्हें मिलेगा ठेका जब। किसे? अरे उस पे तो वो है, क्या बोल लग रहा है वो, दिवालिया। अनिल अंबानी तो दिवालिया है, जिसे ये ठेका दिया। उस पे कौन सी रफेल की है? अरे अगर देना था तो हिंदुस्तान नॉर्कोटेक्स को देते, जिसे हवाई जहाज बनाने का तजुर्बा है। अरे यार, मेरे पे ट्रैक्टर चलाना आता नहीं और तुमने हवाई जहाज दे दिया, तो मैं तो मरूंगा, तुम्हें भी मार लूंगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, देश तरक्की कर रहा है मोदी राज में। अरे हम कद कह रहे हैं, देखिए कितना बड़ा मजबूत हाथों में, कितना देश तरक्की कर रहा। खाट से तो सड़क पे सो रहे, देखिए भैया, इन्हें दिखा दिए, देखिए सारे। अच्छा, और कैसा बड़ा मजबूत है, मील की पर्ची गांडा घेर रहे। उत्तर प्रदेश में खड़े हो है, और देखिए अभी एक, और हाँ इस पे बात मैं करूंगा, पहले एक बात सुन। वे जो वहाँ कुत्ते आवे ना रोज टीवी पे, रुक जा मैं देता हूँ, कुत्ते जो आवे रोज टीवी पे भौंकने, मुर्गे से लड़े वे हैं, क्योंकि क्या काम है वहाँ एक ही काम है। दो तो